conducting plate plates A and B are placed parallel to each other. A is given charge Q1 and B a charge Q2. Find the distribution of charges on the four surfaces. ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन को देखने पर क्या दिया हुआ है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स A and B आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। A इज गिवन चार्ज Q1 एंड B इज गिवन चार्ज Q2। ठीक है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द फोर सरफेसेस। तो ये जो चार्ज जो फोर सरफेस जो होगा, जैसे एक दो प्लेट है तो इसका एक सरफेस इधर, एक इधर, इसका एक इधर, एक इधर, टोटल चार सरफेस हो गया। तो इसमें जो टोटल चार्ज आएगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि इसको चार्ज Q1 दे दिया गया है और इसको चार्ज Q2 दे दिया गया है। ठीक है। तो आपको इसमें देखना है और बताना है कि कैसे हम चार्ज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है। देखिए जरा से इसको कैसे बनेगा, ये क्या समझ में आ रहा है कुछ, कैसे किया जाए इसको, कैसे इसमें चार्ज होगा टोटल, इसमें आपको देखने का है। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम कि देखिए सबसे पहले क्या किया जाए इसमें कि हमको तो ये पता है कि जितना इधर चार्ज रहेगा उतना ही इधर चार्ज रहेगा। ठीक है। चार्ज का वैल्यू जो है जितना इधर और उतना ही इधर, बाकी इधर उधर भले कुछ हो जाए लेकिन सामने आमने सामने वाला चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये इक्वल एंड अपोजिट कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए, क्लोज सरफेस, ऐसा बना दिए गॉसियन सरफेस। अच्छा ठीक है। तो ये प्लेट पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन रहा है आपके पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है लेकिन इसका सरफेस एरिया किधर साइड में आ रहा है, इधर साइड में आ रहा है सरफेस एरिया का वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो इस कर्व पार्ट पे तो जो भी फ्लक्स बनेगा वो तो जीरो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लेते थे ना हम लोग। तो ds जो था सरफेस एरिया था, तो इस पे जो कर्व पार्ट वाला तो वो तो जीरो हो जाएगा इसी तरीका से। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अंदर में ये इसका भी जीरो, अंदर में इसका भी जीरो, तो टोटल का टोटल चीज ये जीरो हो जाएगा आपका। हाँ जीरो तो होगा। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमको क्या करना है कि इस साइड में, मतलब
प्लेट के इस साइड में और इस प्लेट के इस साइड में, दोनों के साइड में हमको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, लेकिन हम लोग अभी करके देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन क्लोज सरफेस बनाए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये दोनों प्लेट के कारण, यही ना हो सकता है। तो मान लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में है या उधर साइड में रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है। ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एरिया वेक्टर इधर रहता तब भी 90 डिग्री रहता है, इधर साइड पे भी और इधर साइड का कर्व सरफेस में, मतलब चारों तरफ ये गोल है पूरा एकदम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कर्व पार्ट में परपेंडिकुलर होने के कारण उसका फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, कि ई डी एस और दोनों के बीच का एंगल यानी कि cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0, यानी कि वो वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट तो 0 हो जाता। समझ में आ रहा है बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कर्व वाला पार्ट पे तो जरूरत नहीं है, हमको इधर वाला और इधर वाला भी देखना है, जो प्लेट है ऊपर में दोनों लगा हुआ, ताकि ये क्लोज सरफेस है ना। तो इस सरफेस पे अंदर में जो कंडक्टर का जो होता है कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी 0, इसके अंदर भी 0। तो इसमें तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके कारण फ्लक्स 0 हुआ। और इधर बाहर साइड में जो ये कर्व पार्ट है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री बनने के कारण फ्लक्स 0 हो गया। तो टोटल फ्लक्स आपका 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स 0 आ रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं, फ्लक्स वैल्यू will be 0 at inside and outside of the surface। ठीक है, इसीलिए EDS का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0, इसीलिए Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी 0, यानी कि इसीलिए Q इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या आया 0। Q इनक्लोज्ड का वैल्यू तो 0 आया, लेकिन चार्ज ही अंदर 0 हो जाएगा। क्या Q इनक्लोज्ड हो सकता है इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोनों जोड़ेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। तो Q इनक्लोज 0 का होने का मतलब आदि इसमें मान लो प्लस Q चार्ज है तो इसमें माइनस Q चार्ज होगा, और इसमें यदि प्लस Q चार्ज है तो इसमें माइनस Q चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत का बात है? यानी कि दोनों चार्ज जोड़ दिए हैं तो दोनों चार्ज जोड़ के ये 0 हो गया। ठीक है, यानी कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसका Q1 और इसका Q2 दोनों मिलके 0, यानी कि Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। ठीक है, यानी कि Q1 जो होगा, जो भी Q1 होगा, जो भी एक प्लस में होगा वो इसका क्या होगा माइनस में हो गया। क्यों, ये इसका माइनस में है कि नहीं है? ठीक है, तो ये वाला हो गया Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, यानी कि यहाँ पे हम क्या डालेंगे Q डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू है वो प्लस Q और माइनस Q हो गया इधर से। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसको यहाँ तक चार्ज होने के बाद अब इसमें प्लस Q हो गया ना, तो इसमें टोटल चार्ज Q2 था, तो ये Q2 माइनस Q लिखेंगे इधर चार्ज, तब ना दोनों जोड़िए Q2 माइनस Q प्लस Q, Q2 चार्ज हो गया टोटल इसमें। और इसमें माइनस Q है तो इसमें क्या करेंगे Q1 प्लस Q नहीं करेंगे, Q1 प्लस Q माइनस Q जोड़िए तो ये Q1 चार्ज हो गया, तो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। समझ में आ रहा है बात? ये Q1 Q2 चार्ज कैसे हुआ? ठीक है, चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब हम इस पार्ट को मिटाएंगे। अब देखिए इस पार्ट को मिटा के अब फाइनली हम ऐसा लिखते हैं, प्लस Q और ये Q2 माइनस Q, माइनस Q और Q1 प्लस Q। ठीक है, ऐसा हो गया प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द फोर सरफेस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं P, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब होगा तो इसमें देखिए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं टोटल चार्ज। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए प्लेट, इसका ए नाम दे दीजिए, इसका बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सॉरी ए बोल लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 प्लस Q, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2 माइनस Q। ठीक है, तो ये चारों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो। ये तो जीरो वैल्यू होता है ना। तो चलिए इसमें हम लोग कर देते हैं, P के कारण क्या होगा, देखिए यहाँ पे चार्ज के कारण क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले इसके कारण देख लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके कारण Q1 प्लस Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q, P के कारण प्लस Q ना, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके कारण जो होगा Q2 माइनस Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका सब का वैल्यू जीरो और नीचे 2a एप्सिलॉन नॉट सब का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए किया जाए क्या है, बड़ा सिंपल आ रहा है, Q प्लस Q1 प्लस Q प्लस Q प्लस Q2 माइनस Q इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, माइनस Q और प्लस Q खत्म, और ये क्या बच गया, Q1 माइनस Q प्लस Q, माइनस Q हुआ और ये प्लस Q हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, अच्छा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो क्या हुआ, नीचे साइड में ना हुआ, बाकी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर साइड में हुआ। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस वाला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ऊपर साइड में और बाकी सब नीचे साइड में है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E के कारण Q1 प्लस Q, और इसके कारण जो बनेगा वो क्या बनेगा, E माइनस Q के कारण, इसके और इसके कारण दोनों के कारण ऊपर ही बनना चाहिए। तो ये वाला पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका माइनस के साथ कर देंगे। ये वाला किसके कारण बना, प्लस Q के कारण, और ये वाला किसके कारण बना, Q2 माइनस Q के कारण सब ऊपर बन रहा है, और ये वाला जो है इसको भी सब उधर लाना है तो इसको माइनस के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये Q1 प्लस Q है ना, Q1 प्लस Q वाला इसको खाली हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, Q1 प्लस Q वाला इसको खाली हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं करके क्या होता है। तो ये क्या होगा, माइनस Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q1 प्लस Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट
और q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस q। ठीक है, चलिए, और उसके बाद इसके कारण क्या हो गया, q2 माइनस q, 2a एप्सिलॉन नॉट, माइनस q प्लस q हट गया, माइनस में 2q और q2 माइनस q1। ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, यही है ना। इसका देखते हैं, इसका आंसर जो हो गया, ये हो गया माइनस q। अच्छा, इसका वैल्यू 0, और ये माइनस q और माइनस q1 माइनस q, और फिर ये प्लस q प्लस q2 माइनस q इज इक्वल टू 0। माइनस q प्लस q ख़त्म, और ये क्या बच गया, q2 माइनस q1 इसका माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो 2q इज इक्वल टू q2 माइनस q1 और q इज इक्वल टू q2 माइनस q1 बाई 2। ये बात समझ में आ रहा है, ये q का वैल्यू आपका इतना आ गया। ठीक है, q का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब सब पे अलग अलग चार्ज दे देते हैं। तो सबसे पहले इस पे चार्ज कितना था, q1 प्लस q, इस पे चार्ज कितना हो गया, q1 प्लस q2 माइनस q1 बाई 2, 2q1 q1 प्लस q2 बाई 2, ये आ गया। उसके बाद इस साइड में चार्ज कितना था, माइनस q, यानी कि q1 माइनस q2 बाई 2। अच्छा, इस पे कितना था, प्लस q, तो इसका वैल्यू q2 माइनस q1 बाई 2। अच्छा, इस पे q2 माइनस q का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, q2 और माइनस q का वैल्यू q1 माइनस q2 और ये 2q2 बाई 2, यानी कि q2 माइनस q1 बाई 2। ठीक है, यानी कि जो प्लेट होगा, ठीक है, पहला पे चार्ज कितना आ रहा है, q1 प्लस q2 बाई 2, और इधर q1 माइनस q2 बाई 2, इस पे q2 माइनस q1 बाई 2 और q2 माइनस q1 बाई 2। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा, ये q2 2q2 और माइनस q माइनस q2 माइनस q2 प्लस q1 माइनस q2 प्लस q1 आ रहा है, बस इसी में कुछ है, 2q2 q2 माइनस q लिखे हैं, इसको कर देते हैं, रुकिए, ये q2 और माइनस q2 माइनस q1 बाई 2, ये 2q2 माइनस q2 प्लस q1 बाई 2, तो ये क्या होगा, q2 प्लस q1 बाई 2, तो q2 प्लस q1 बाई 2। चलिए, सही है, इसको उतारिए और ये वाला लास्ट में फिगर बना लीजिएगा। तो चलिए अब कुछ सवाल की तरफ और बढ़ जाते हैं हम लोग, लिखते हैं सवाल। The electric field in a region is given by vector E is equal to 3/5 E naught vector I plus 4/5 E naught vector J with E naught is equal to 2 into 10 to the power
न्यूटन पर कूलम। फुल स्टॉप। फाइंड द फ्लक्स of this field through a rectangular surface of area 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। The electric field in a region is given by vector E is equal to 3/5 E naught vector I plus 4/5 E naught vector J with E naught is equal to 2 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक है, YZ प्लेन के पैरेलल। तो हम लोग को क्या रहा है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता रहा है कि इतना है किसी रीजन में, इसका ई नॉट जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया इतना पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे में है, आई और जे इसका वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसा होता होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तब है ना आई और जे में ऐसा है, ये आई और जे यानी कि एक्स में आपका क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसका आई, इसका जे और इसका के। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है ई का वैल्यू ऐसा है, आई और जे में है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन तो आपका ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन YZ प्लेन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। ये देखिए एरिया ऐसा हो गया आपका, ये वाला एरिया YZ प्लेन वाला, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इधर में परपेंडिकुलर है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही साइड में है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्म में है, 3/5 E नॉट वेक्टर I, ठीक है, और 4/5 E नॉट वेक्टर J में है। तो I में भी एक ठो है इसका, मान लिए इसको हम लोग EXI समझते हैं और एक ठो EYJ समझते हैं, तो इधर हो गया EX और इधर हो गया EY इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का। तो EY वाला इस प्लेन के अलॉन्ग में है, यानी कि एरिया वेक्टर मान लीजिए ये वाला एरिया ऐसे समझिए इसका, तो एरिया वेक्टर इसका इधर जाएगा और ये वाला EY वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो EY के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनना है इस सरफेस पे वो तो जीरो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। काहे कि परपेंडिकुलर फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, यही ना होता है।
तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, एरिया ये एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी ये एरिया इसके परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला तो फ्लक्स ई वाई के कारण तो जीरो। फ्लक्स जो भी बनेगा वो किसके कारण बनेगा, ई एक्स के कारण बनेगा। ठीक है, ई एक्स ही क्या करेगा, इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये वाला फ्लक्स होगा। यानी कि मेरे लिए काम का चीज सिर्फ और सिर्फ ई एक्स है और ई वाई का काम खत्म हो गया यहीं पर। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ई वाई on the surface of, सरफेस कौन सा, YZ प्लेन का, सरफेस ऑफ YZ प्लेन इज 0। इसीलिए इज तो 0 हो गया, बट फ्लक्स थ्रू EX on YZ plane is E into ds, और इसका वैल्यू क्या होगा, E ds cos 0, तो E ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3/5 E नॉट, और ds का वैल्यू कितना है, एरिया का, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको अभी ds यहाँ रखना करते हैं, ds, तो ये निकल गया 3/5 और इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी कि 3/5 इंटू एरिया का वैल्यू कितना हुआ 0.2, 10 to 5, यानी कि 3/25 क्या हो गया, ये फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3/25 हो रहा है। ठीक है, ये वाला फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है, यही वाला फ्लक्स का तो वैल्यू निकालने का था। ई नोट का वैल्यू डालें, अच्छा 3/5 ई नोट का वैल्यू यहाँ कहाँ डालें, ये क्या आया 3/5 ई नोट इंटीग्रेशन dx, तो ये 3/5 और ई नोट का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻³ और ds का वैल्यू कितना आया 0.2 और इसका यूनिट कितना आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो कितना आया इसका 2 10 to 5 6/25 × 10⁻³ ठीक है, और ये क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, 6/25 0.24, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 × 10 स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स का वैल्यू आया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। फिर अगले सवाल की तरफ आएंगे हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by vector E is equal to E naught x by L vector I. Find the charge contained inside a cubical volume bounded bounded by the surface
x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a। टेक E0 is equal to 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। L बराबर 2 सेंटीमीटर एंड A बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्या है ये। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E इज इक्वल टू E0 x बाई L वेक्टर I। फाइंड द चार्ज contained inside a cubical volume bounded by a surface x बराबर 0, x बराबर a बाई 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a। E0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। L का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो वैल्यू है वो E0 x बाई L, ये I है यानी कि x डायरेक्शन में है इसका वैल्यू, और x का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ये तो यही पता चल रहा है ना। E0 का वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, L का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो x बढ़ते चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते चलेगा। ठीक है, कुछ अलग टाइप का होगा कि जिसमें लेंथ बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि क्यूबिकल वॉल्यूम है, उसका सरफेस का वैल्यू इतना इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्यूबिकल वॉल्यूम है, देखो क्यूब पहले बनाते हैं, समझिएगा इसको अच्छा से सवाल को। एक क्यूब बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये ऐसे मतलब जाके सामने से जा रहा है, ये 3D फिगर है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, और z का वैल्यू z बराबर 0 से z बराबर a तक जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, a है, और इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो भी a है। x बराबर 0 से x बराबर a तक है यहाँ तक, ठीक है, और x बराबर 0 है यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे y बराबर 0 से y बराबर a है। समझ में आ रहा होगा, ये y बराबर a है, ये फिगर समझ में आ रहा है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो चार्ज इसके अंदर में कितना होगा वो हमको बताने का है। ठीक है, तो चार्ज बताने का है, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर पहले निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर साइड में है, इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में I लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इधर साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे है और इस पे है। अब देखिए ये वाला दोनों सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, दोनों परपेंडिकुलर, तो इसके और इसके कारण फ्लक्स का वैल्यू 0। अच्छा, ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है और उसके ये वाला सरफेस है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों के कारण वो भी 0 फ्लक्स का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, यही दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकलेगा। इसका नाम देते हैं ABCDEFG। ठीक है, ABCDEFG H। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं फ्लक्स
will only from A, B, C, D and EDCH, EDCH, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? इतना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है भाई? ई नॉट देखिए एक चीज़ और, इसमें एक और पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा ABCD जो है उससे भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में x का वैल्यू, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड x का वैल्यू इस पे क्या है? x का वैल्यू जीरो का, कि x यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इस सरफेस पे x का वैल्यू क्या है? a, तो वहीं पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ABCD लिख दिए थे, ABCD, ओह गलत लिख दिया था। ये क्या होगा? ABGF, फ्रॉम ABGF will be zero because vector E is equal to E naught x by L और E naught into 0 by L is equal to 0, ठीक है। बिकॉज हेयर x बराबर 0 और उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। नाउ फ्लक्स थ्रू, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू EDCH will be वेक्टर E इज इक्वल टू E नॉट x बाई L। तो E नॉट x का वैल्यू कितना है? A बाई L और E नॉट का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो क्या हो गया? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होने के बाद अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर है? इधर साइड में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू EDCH निकालनी है, EDCH, इसीलिए फ्लक्स थ्रू EDCH इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हाँ, अब वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ये तो E बाहर निकल जाएगा और DS, और E का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 और DS यानी एरिया का वैल्यू कितना है? एरिया का वैल्यू कितना है जी? कहीं लिखा हुआ? अच्छा, एरिया का वैल्यू A है ना, इसका साइड का लेंथ A है ना, 1 सेंटीमीटर, तो एरिया का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे ना, इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 यानी 2.5 इंटू 10 टू द 3 -4 यानी कि 0.25 मीटर स्क्वायर, मतलब 0.25, ठीक है। और ये क्या होगा? न्यूटन, सॉरी ये फ्लक्स है ना, ये क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया। फ्लक्स का वैल्यू कितना आया? 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही ना निकालना है, चार्ज इनक्लोज्ड कहाँ गया? फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम। तो
चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0.25 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम में इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2.21 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, इसको उतारिएगा। फिर एक सवाल हम लोग बनाएंगे, इसको उतार लीजिए पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको। चार्ज Q is placed at the center of a cube, full stop. Find the flux of the electric field, flux of the electric field through the six surfaces, through the six surfaces of the cube. ठीक है, सिक्स सरफेसेस ऑफ द क्यूब। आपको क्या करना है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिक्स सरफेसेस ऑफ द क्यूब। तो 6 सरफेस जो है क्यूब का, वहां से आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्यूब के अंदर में रखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो जाएगा और क्या। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। A charge Q is placed at a distance a/2 above the center of a horizontal square surface of edge, square surface of edge A as shown in figure। ठीक है, find the flux of the electric field, find the flux of the electric field through the square surface, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये फिगर भी दिया हुआ है, ऐसे है ये, और यहाँ से एक सरफेस गया। ठीक है, ये क्या है, a/2 पे, और ये a है। ठीक है, आपको क्या करने का है,
ए इसका साइड है, आपको क्या करना है, a/2 पे एक सेंटर पे रखा हुआ है क्या, चार्ज रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू द स्क्वायर सरफेस। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कैसे बनना चाहिए ये, क्या कैसे होना चाहिए। देखिए इसको क्लोज सरफेस बनाते हैं तो देखिए ये तो पूरा का पूरा क्यूब इसको बना सकते थे। इसको जब क्यूब बनाते इसको तो टोटल ऐसा ऐसा 6 सरफेस हो जाता। 6 सरफेस होता कि नहीं होता, ऐसा ही ऐसा सरफेस बनाएगा तो टोटल 6 सरफेस बनेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता। और उस समय जब हम निकालते हैं फ्लक्स इसका क्लोज सरफेस से, तो वो होता चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कहीं पर भी अंदर में रखा हुआ है, उससे हमको क्या मतलब है, a/2 पे रखा हुआ है चाहे a/4 पे, चार्ज अंदर में रखा हुआ है। और चार्ज अंदर में कितना रखा हुआ है, q। तो यदि इफ द सरफेस इज क्यूब देन फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाय ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता। बट फ्लक्स थ्रू ओनली वन सरफेस ऑफ द क्यूब को जब हम लेंगे तो वो वाला वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स कितना है, q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 6, यानी कि q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रहा है कि टोटल जो हम लोग लेंगे टोटल सरफेस से, तो वो हो जाएगा क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम सिर्फ एक सरफेस ले रहे हैं और एक सरफेस से जो हम फ्लक्स निकालेंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।